बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। यकीन, तब्दीली और मुस्तकबिल की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अहम फैसले किए हैं। कौमी टीम किस सिमत में गामजन है और ये फैसले मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर किस तरह असरअंदाज होंगे, ये सवालात सबके जहनों में है। स्किल डेवलपमेंट कैंप का इनेकाद एक मुस्बत कदम है या फिर ये सिर्फ वक्त का ज़िया साबित होगा। इस स्किल कैंप में मोहम्मद रिजवान और ख़ासकर बाबर आजम की महदूद शिरकत T20 क्रिकेट में उनके मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल की कहानी सुना रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सबसे अहम इवेंट PSL की फातेह टीम लाहौर कलंदर के कप्तान और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को यकसर नज़रअंदाज कर देना भी शायकीन को तशवीश में मुब्तला कर रहा है। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट के साथ साथ इस्तेहकाम को भी तरजीह दी जा रही है। सितंबर में शेड्यूल एशिया कप और फिर आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट की आमद और नई हिकमत अमली के दावों के बावजूद अब तक कोई वाज़ेह रोड मैप नज़र नहीं आ रहा। नौजवान और तजुर्बेकार खिलाड़ियों के दरमियान तवाज़ुन और कोचिंग सेटअप में अदम तसलसल, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान छोड़ रहे हैं। और फिर रेड बॉल क्रिकेट टीम के लिए अजहर महमूद को बतौर उबूरी कोच मुकर्रर किए जाने के फैसले पर तनकीद भी की जा रही है। नाक़िदीन का कहना है कि अजहर महमूद का तजुर्बा महदूद है, ख़ासतौर पर तवील फॉर्मेट में, और ये तकर्रुरी किसी वाज़ेह विजन के बगैर नज़र आती है। और आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा, टेस्ट ऑफ स्पिनर। शारजा में जब जावेद मियाँदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था तो उनके सिंगल रन ने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था। तौसीफ़ अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और पहले आ जाता हूँ तौसीफ़ अहमद साहब आपकी तरफ। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप, मुस्तकबिल के चैलेंज, जो इब्तिदा में मैंने गुफ्तगू की, आप इसका क्या खुलासा करना चाहेंगे? कैंप लगाना बहुत अच्छी बात है, कैंप लगते भी रहें, कोई नई चीज़ नहीं है। स्किल्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक, मुझे नहीं पता कि और लोग क्या सोचते हैं स्किल्स का। और लोग क्या सोचते हैं इससे हमें मतलब नहीं, हम आपकी सोच जानना चाहते हैं। मेरी सोच ये है कि जिन प्लेयरों को आप बता रहे हैं वो 120, 110, 100, 150 सब, और वो क्या आप मुझे सिर्फ फील ये हो रहा है कि ये सिर्फ 20 के लिए इसलिए कर रहे हैं। और जाहिर है 20 में 2 ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो बग़ैर नाम के चल ही नहीं रहा है कि भाई ये अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। ये तो हम पहले भी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है स्किल्स को ठीक है बिल्कुल सिखाएं और कैंप लगते रहें। बहुत कुछ हुआ ग्रास रूट लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, इस पे होता है। आप अगर बाबर को बता रहे हैं, मुल्तान में इंज़मामुल हक अकेडमी में अंडर 19 के लिए माहौल बना रहे हैं ना? बनाए, माहौल तो बन रहा है काफ़ी, 1-1.5-2 साल से माहौल बना हुआ है। माहौल हम देख रहे हैं कि एक कमरे में 2 सोफ़े पड़े हुए हैं और उसमें जो भी लोग बैठे हैं, एक को कहते हैं आप ज़रा इस तरफ बैठ जाइए आन के, आप इधर आ जाइए बैठ के, आप इधर बैठ जाइए। तो ये जगहें चेंज होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है बिल्कुल करें, लेकिन देखिए प्लेयर में अपने में भी कुछ होता है। मैं क्लब में बहुत अच्छा खेलता था और कट पुल सारे करता था, मुझे पता है मैं 10वें 11वें पे आ गया और जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरा काम है नहीं, 10वां 11वां मेरा नंबर है। बाबर और इन पे आ जाता हूँ मैं, जिनको आपने कैंप में बुलाया 2-3 दिन के लिए, ये फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी की, बिल्कुल बताया उनको, आया वो खेल पाएंगे ऐसा। और ये सिर्फ 20 की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो छोड़ दें, उनकी वीकनेसेस जो हैं वो जो हैं मुझे भी पता चल गई और लोगों को भी पता है। आप उनकी वीकनेसेस को वो कर रहे हैं नहीं, मेरे हिसाब से आप ढोंग थोड़ा सा कर रहे हो। और ढोंग ये है कि आप दिखाना चाहते हो लोगों को, जब तक ये टीम जीतेगी नहीं, जब तक आपके प्लेयरों पे भी और आपके ऑफिशियल्स पे भी क्वेश्चन मार्क होते रहेंगे। तो तौसीफ़ अहमद साहब, मैं तो आपसे यही कहूँगा, टीम जीतेगी उसी वक्त जब खेलेगी, तो खेलने का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। 20, 22 और 24 तारीख को शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश के ढाका में हम मुकाबला करने जा रहे हैं, फिर फ्लोरिडा जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ से मुकाबला करने के लिए। उधर क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम स्किल डेवलपमेंट कैंप का तीसरा और आखिरी मरहला नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी है। स्किल डेवलपमेंट कैंप के पहले मरहले में तजुर्बेकार क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत 13 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि स्किल्स कैंप के दूसरे मरहले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 क्रिकेटर्स को मदऊ किया। और अब स्किल्स कैंप का तीसरा और आखिरी मरहला डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद की ज़ेरे निगरानी जारी है, जिसका मकसद खिलाड़ियों को स्किल्स में
कुछ मदद फराहम करना और पूल ऑफ प्लेयर को बढ़ाना है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने दौरान कैंप मीडिया से बातचीत में कहा, माजी में खिलाड़ियों की लाइन लगी होती थी, लेकिन अब खिलाड़ियों को पहले से तैयार नहीं किया जाता रहा। अंडर 15 और अंडर 19 लेवल से काम होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियनशिप में बेहतर पोजीशन पर नजर आएगी। आकिब जावेद ने कहा कि दुनिया सीख के आगे जा चुकी है, बॉलिंग में स्पिन और रिवर्स स्विंग को बेहतर करना होगा। प्रोसेस है, प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। हम प्रोसेस को रोक देते हैं बीच में। जिस तरह से ये शुरू हुआ था, अब जो लोग उस वक्त थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे पास लाइन लगी होती थी प्लेयर्स की। तो क्यों था कि प्रोसेस आपका चलता रहता है। अगर आप आज 30 प्लेयर अंडर 15 के रेडी करते हैं तो उसमें आपको 3-4 साल बाद वो आपको अंडर 19 में नज़र आएंगे। जो अंडर 19 के हैं वो आपको पाकिस्तानी शाइन्स में नज़र आएंगे। और इसी तरह से अगर इस सिस्टम को चलने दें और ये चलता है तो ये कमिंग चैम्पियनशिप में उसका देख भी रहा था, जो नया स्केजुअल आया है, पाकिस्तान के बहुत पॉजिटिव चांसेस नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं वो भी फील करता हूँ कि जो हमारी रिवर्स स्विंग हम दुनिया को रूल करते थे, अब दुनिया सीख के आगे निकल गई, हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें स्पेसिफिक होंगी जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो अब पाकिस्तान में क्रिकेट होगी, रेड बॉल वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो पहले खेलते आए हैं। तो उसमें स्पिन रिवर्स स्विंग का बड़ा रोल होगा, तो हमें उसका एहसास है और आज से उसको एड्रेस करेंगे। और मुझे लगता है कि आगे जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान को आप बहुत अच्छी पोजीशन में दें। राशिद लतीफ़ साहब, आकिब जावेद का ये बयान आपको स्क्रीन पर दिखाने का बुनियादी मकसद ये था कि हम काम करना भूल गए हैं और आप माजी में ये बात करते रहे हैं कि एक वैक्यूम है पाकिस्तान क्रिकेट में, उसके असरात आपको दिखाई देंगे। तो क्या ये पाथवे है हमारी क्रिकेट फ्यूचर का? क्योंकि मैं आपको थोड़ा माजी में लेकर जाना चाहूँगा। जब 2003 में विजन 2003 लेकर आए थे लेफ्टिनेंट जनरल तौक़ीर जिया साहब बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, तो आपका किरदार बतौर कप्तान बहुत मरकज़ी था। वो जो शारजा में टूर्नामेंट हुआ था जहां आपकी टीम आपकी क़यादत में जीती थी, फिर आपका करियर किस अंदाज में समेटा गया मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वो जो 2003 में आप उमर गुल को, आप शुएब मलिक को, आप मोहम्मद हफीज़ को, आप राना नवीद उल हसन को, मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर आए, यूनुस खान को, उन्होंने पाकिस्तान को अगले 10 साल सर्व किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट में किस तरह खिलाड़ी खेलते हैं। तो क्या मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर जा सकता हूँ, आकिब जावेद की इस कोशिश को आपकी उस काविश के साथ जोड़ सकता हूँ? टाइम डिफरेंट था वो, देखिए उस तरह का। लेकिन आपने जो पौधे लगाए उन्होंने बहुत हद तक आपकी क्रिकेट को टीम वर्क, ये या उसमें टीम वर्क होता है हमेशा। मैं शायद मुझे वो पावर्स नहीं मिलती ऊपर से चेयरमैन की तरफ से या कोई इंटरफेरेंस वो आई, लेकिन हमने अपने डायलॉग के साथ वो हल की और हुई। वो आमिर सोहेल का बड़ा किरदार रहा, क्रेडिट था उनका। हम लोग की लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन जब टीम अनाउंस होती थी हम ऑन करते थे उस टीम को और किया, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स निकले आगे। वो माहौल अब नहीं है, शायद मुझे लगता है वो टाइम डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा हो गया है। 20-22 साल का फ़र्क आ गया है उसमें और क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है। और जो बात कर रहे हैं, जैसे तौसीफ भाई ने बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात की है, मैम इसकी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट की होती है। तो स्किल्स क्या हैं, जो बेहतर स्किल्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तौसीफ भाई ने बड़ा अच्छा पूछा, वीकनेस किधर है आपकी? होता क्या है कि जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में काम किया जाता है, सबसे पहले वीकनेस के ऊपर जाया जाता है। अगर बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे आप इलाज करने, तो आपकी नर्व जो अच्छी चल रही है उसके ऊपर बात नहीं होगी। जो आपका इलाज करना है जिस चीज़ का, उसको लेके एरर जो होता है उसको लेके फिर हम करेक्शन के ऊपर जाते हैं। एरर और करेक्शन के ऊपर पूरी बेस करती है आपकी मेडिकल और साइंस और क्रिकेट भी, कि आपके कोचेज़ को पता हो कि बाबर आजम की वीकनेस क्या है, ये कहाँ पे वीक है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं फ़खर ज़मान को उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ तो मैं कोई नायाब काम नहीं कर रहा, मैं उस टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। हो सकता है कि कर रहे हो और इसमें हाईलाइट जो नज़र आती है, जो प्रेस रिलीज नज़र आती है, जो वीडियोस नज़र आती हैं, उसमें कम आता है। अगर हम 4 घंटे बैठ के उसको देखें तो नज़र आएगा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या काम हो रहा है। नाम से इख्तलाफ हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट, तो वो नाम कैंप के डिफरेंट होते हैं, कमीशन के डिफरेंट होते हैं, वो उसमें हम एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं ठीक है, लेकिन मोस्टली जो दुनिया में काम किया जाता है वो क्लोज डोर्स में किया जाता है। जब आपकी जो वीकनेसेस होती हैं, चाहे फुटबॉल हो, NFL हो या क्रिकेट हो,
वो क्लोज डोर में किया जाता है कि नेट के ऊपर या कैमरे के अंदर उसकी वीकनेस पे जब काम कर रहे हैं उसकी फुटेज ना बने। हम लोग तो सरेआम लेके आ जाते हैं कि ये बाउंसर पे प्रैक्टिस कर रहा है, ये आज अब्दुल्ला शफीक आज बाउंसर पे प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी फुटेज बाहर आ जाती है। तो अच्छे जो कोचेस बाहर के होते हैं ना, वो संभाल के रखते हैं उसको और उसको इस्तेमाल करते हैं वक्त आने पे। गहरी बातें हो रही हैं आज, और लोग पाकिस्तान क्रिकेट के आज हमने स्टूडियो में मधु किया है, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आप उनकी गुफ्तगू को जनाब एंजॉय करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और खिलाड़ी जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तशवीश का सबब बन रहा है उबूरी हेड कोच रेड बॉल टीम अज़हर महमूद। तो आज हमने सोचा कि पाकिस्तान क्रिकेट के दो बड़े जहन आज स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके सामने इस तकर्रुर को रखते हैं और फिर उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर रेड बॉल क्रिकेट टीम के कोच में नई तब्दीली लाई है और तवील अरसे से कौमी टीम के साथ मुख्तलिफ ओहदों पर मुंसलिक रहने वाले अज़हर महमूद को रेड बॉल टीम का उबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। ये गुज़िश्ता 18 माह में टेस्ट टीम के तब्दील किए जाने वाले चौथे कोच हैं। अज़हर महमूद ने आकिब जावेद की जगह ली है, जो दिसंबर जनवरी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ और फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के दौरान उबूरी कोच थे। इससे पहले आकिब जावेद साबिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी की जगह लाए गए थे, जिन्होंने दिसंबर 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इख्तलाफात के बायस 6 माह बाद ही ये ओहदा छोड़ दिया था। जेसन गिलेस्पी से पहले साबिक कप्तान और पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ कौमी टीम के डायरेक्टर थे। उनके कोचिंग में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ में 3-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा था और फिर न्यूजीलैंड में हम T20 सीरीज़ हारे। अज़हर महमूद का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ माहिदा मार्च 2026 तक है। वो इस दौरान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर 2025 में होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ और मार्च 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में उबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के उबूरी हेड कोच मुकर्रर किए जाने वाले अज़हर महमूद ने 6 अक्टूबर 1997 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच से रावलपिंडी में डेब्यू किया और इसमें सेंचुरी बनाकर खुद को बेहतरीन ऑलराउंडर साबित किया। लेकिन उनका टेस्ट करियर वाइट बॉल के मुकाबले में ज़्यादा तवील नहीं रहा। वो अपने करियर में सिर्फ 21 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर पाए। क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद कोचिंग का रुख किया। 2016 में वो पहली मरतबा पाकिस्तान टीम के उबूरी बॉलिंग कोच मुकर्रर हुए और फिर उन्हें अगस्त 2019 तक 2 साल के लिए मुस्तकिल बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके मुआहदे की तजदीद नहीं की। फिर अज़हर महमूद की किस्मत 2024 में जागी, जब वो कौमी टीम के असिस्टेंट कोच मुकर्रर हुए और इसी दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज़ 2024 में वो टीम के हेड कोच भी रहे। फिर गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी की आमद के बाद वो मुस्तकिल असिस्टेंट कोच बने, लेकिन गैरी कर्स्टन वाइट बॉल टीम के कोच ना रहे, ना जेसन गिलेस्पी। उनके आने के बाद आकिब जावेद भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर चले गए। लेकिन अज़हर महमूद अब पाकिस्तान के लिए 2 टेस्ट सीरीज़ में उबूरी हेड कोच मुकर्रर हुए हैं। पाकिस्तान टीम के साथ अज़हर महमूद का तवील सफ़र 2016 से 2019 तक बॉलिंग कोच का रहा। इस दौरान पाकिस्तान टीम ने 21 टेस्ट खेले, जिसमें पाकिस्तान को 14 में नाकामी हुई, सिर्फ 6 में कामयाबी मिली। इन 6 टेस्ट की कामयाबी में 3 टेस्ट में लेग स्पिनर यासिर शाह ने फतह में कलीदी किरदार अदा किया, जो वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा। बकिया 3 टेस्ट जो आयरलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, उसमें मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग से ग्रीन शर्ट्स को फातेह बनाया। मोहम्मद अब्बास अब कौमी टीम में नहीं और वो काउंटी में अपनी बॉलिंग से मुतासरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अज़हर महमूद अब भी कौमी टीम के साथ मुंसलिक है। जी तौसीफ अहमद साहब, आपका बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता रहा है अज़हर महमूद के साथ भी। आप भी उन नाक़िदीन में शामिल हैं जो अज़हर महमूद की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शमूलियत के मुखालिफ हैं। शुरू से रहा हूँ और जाहिर है कि UBL लेकिन काम भी किया आपने उनके साथ? काम भी किया। आप सिलेक्शन कमेटी में, वो मैनेजमेंट में। बहुत पैड़ा जिसे कहना चाहिए एक्सपीरियंस हुआ बात को सुन के मुझे, और जाहिर है वो बार बार दोहराना भी अच्छा मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन कमेटी में रहा मैं अपनी जगह। UBL में हम खेले साथ, बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे बहुत, मगर ये शोबा राशिद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है। मुझे जो अंदाज़ा, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, आप रिवर्स स्विंग की बात कर रहे थे अभी आकिब जावेद, सारा गुश्ता आप रिवर्स स्विंग कैसे करते थे सबको मालूम है, दुनिया आप सीख गई है, आपसे नहीं हो रही। फिर वही वक्त आ गया कि आप 15 ओवर्स जो एंड के 12-14 हैं, वो आपने जिस तरह भी लोगों को परेशानी हुई के बाद में मार पड़ती है ये, वो फिर आगे आपका टाइम कर लें जो करना है आपने उसमें।
और सारे टाइम आप ऐसा करते रहे। मैं नहीं, ये खुद टीवी पे आकिब जावेद बता के गए कि इस तरह बॉल होता है, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, उसकी वजह से आपके ऊपर 2 वाइट बॉलें लगा दी गई। अलीम डार ने जो सिलेक्शन कमेटी में उनके साथ हैं, उन्होंने तो ये तक कहा कि बॉल लीगल तरीके से कैसे बनाते हैं आकिब जावेद से ज़्यादा किसी को नहीं पता। ठीक है, अच्छी बात है, लीगल वही होती है ना जो पकड़ी ना जाए, तो ये तो पकड़े गए ना, ऐसे थोड़ी खा भी रहे थे लोग और बहुत कुछ कर रहे थे तो पकड़े तो गए ना आपके। इसका मतलब आपका फोकस जो वो था, आप अपनी एबिलिटी पे कुछ भी नहीं कर रहे थे, सारा कुछ। और जितने शोर मचा रहे थे, बाद में आने के बाद इन्होंने कहना बॉल ऐसी होती है, बॉलिंग होगी, वो चाहते ही नहीं थे कि दूसरे परफॉर्मेंस कर सकें। और हमारे पास बेहतरीन फास्ट बॉलर गुजरे हैं उसके बाद से। खैर, उसको देखने के बाद देखिए, आप कोच बने, बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस इसलिए कि अभी मैंने एक इंटरव्यू में कोई बात कर रहा था कि उन्होंने कहा जी मैंने तो कभी नहीं कहा कि हमारे पास स्पिनर नहीं है। झूठ, वो भी झूठ। और उसके अलावा उससे आप बात करें, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी बात को डिनाई कर दें। अच्छा, मैं ये आपको आगे चल कर बताता हूँ, ज़रा राशिद लतीफ़ साहब को शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। राशिद लतीफ़ साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि हॉबी को मज़ीद मक्खन लगाना, बेहतर करना, ये कोचिंग नहीं है। अपनी खामियों पर काम करना, खामियों की निशानदेही करना, ये कोचिंग है। तो ज़रा मुझे ये भी बताइए कि जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि जी क्योंकि अज़हर महमूद का माहिदा आपके साथ मार्च अप्रैल 2026 तक था, पैसे भी देना थे, तो जनाब अब उनसे काम ले लिया जाए, इसलिए हमने जो है वो उनको अबूरी हेड कोच बना दिया। लेकिन जो स्पेशलिटी मुझे दिखाई दे रही है बतौर कोच बॉलिंग, आपके साथ वो माजी में बॉलिंग कोच भी रहे, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट कैंप लगा है, यहाँ पर आपने वहाब रियाज को बुला लिया, यहाँ पर अज़हर महमूद की क्यों आपने खिदमत हासिल नहीं की? जी, अगर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है 2026 मार्च तक का है, तो उनको यूटिलाइज़ कर सकते थे। उनको अबूरी तौर पे कोच लगाना, ये मुल्क के साथ जाती की है आपने, अदर के साथ नहीं की। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है 2 साल के लिए, जो भी आपके माइंड में है, माइक हैसन है या पाकिस्तानी प्लेयर है, कोई भी ऐसा फॉर्मर प्लेयर है जिसको आप बनाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म बना देते, तो वो अब शुरू करता है। क्योंकि ये साइकिल है पूरा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का साइकिल पूरा करें। अब 2 टेस्ट अदर करेंगे, उसके बाद होंगे नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। जो आपने बात की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, अदर महमूद वाइट बॉल में अच्छे रहे हैं, उनको आता है। अब प्लेयर ना डिलीवर करें वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो स्लो बाउंसर, स्लो बॉलिंग, नकल बॉल, यॉर्कर वो बता सकते हैं। कर नहीं सकते, बता सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर वो टेस्ट क्रिकेट में आके बताएंगे तो नुकसान हो सकता है, बॉलर की पेस कम हो सकती है। अगर मैं नेट में 40 बॉल करवाता हूँ तो 20 में स्लो ओवन करवाऊँगा, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ रेड बॉल से, तो उसमें नुकसान हो सकते हैं। लेकिन यही चीज़ मैं वाइट बॉल में ले जाऊँगा, जो आप बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट कैंप में, वहाँ पे होना चाहिए था इनको। भले टेस्ट कप बना भी देते ये कोच, क्योंकि मोस्टली जो बेस बनी जैसन गिलेस्पी को बाहर करने की, गैरी कर्स्टन को बाहर करने की, वो सुनने में ये आया है, रिटर्न नहीं था, कि दोनों पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते थे। क्या माइक हैसन ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं या अज़हर महमूद पाकिस्तान में रहते हैं? ये इसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही दे सकता है। जो वजह निकालने की वो बने, तो वही वजह ये रहने की कैसे बन सकते हैं? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है विद इन द बोर्ड, विद इन द प्लेयर्स, विद इन द कोचेज़। लेकिन अज़हर महमूद को अगर वाइट बॉल में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं इसमें राशिद की थोड़ी सी, उनके अपॉइंट होने पे कोई वो नहीं है, चले आ रहे हैं, सभी कर रहे हैं और चल रहा है जैसे चल रहा है। देखिए, एक तो पहली बात ये कि आप बिल्कुल कोच हैं अपनी जगह, कुछ और भी चीज़ें इसमें 4-6 महीने की बात है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो अभी आपने मेंटोरों को भी फारिग किया है, तो ऐसा तो कोई वो नहीं था, या आपके पास कोई आना नहीं चाहता, या आप किसी को लाना नहीं चाहते। एक कंपनी भी है उनकी जिसके वो एजेंट हैं, उसमें प्लेयर भी हैं, तो कहीं ये चीज़ें आड़े तो नहीं आ रही किसी चीज़ के, या यही पूरा करना है, उनका टाइम पूरा करना है, इन चीज़ों को पे भी गौर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब आपका, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब आपका, और शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब आपका कि आपको हमारी ख़बरों पर एतमाद है। तो जाते जाते आपको ये बता दें कि टेस्ट टीम की कप्तानी में तो दौड़ में शामिल नहीं है सलमान अली आगा, लेकिन आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में सलमान अली आगा को एक और अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान मौजूद है। यहीं आज का प्रोग्राम समेटते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।